MSKBM इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग आज क्लास 8 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मतलब एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्या चैप्टर का नाम है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो उसको देखेंगे हम लोग, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है तो अच्छे से देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले क्या समझना है हम लोग को? सबसे पहले हमको समझना है प्लेन्स क्या, कर्व्स क्या होता है। क्या होता है? कर्व समझना हमको सबसे पहले। तो देखिए, कर्व को किसको बोलते हैं कि यदि हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए ये शेप ड्रॉ किए, तो इस शेप को ड्रॉ करने में देखिए, ये शेप को जब हम ड्रॉ किए तो हम अपना जो पेन था उसको हम डबल नहीं कहीं पे भी, मतलब डबल पेन नहीं चलाए हैं हम लोग, सिर्फ एक बार में सिर्फ ड्रॉ किए हैं इसको। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इस पॉइंट को यदि हम देखें तो ऐसे करके जब ड्रॉ किए हम लोग, तो अलग अलग पॉइंट मिलके, अब ध्यान से देखिएगा, तो कोई भी कर्व कैसे बनता है? ये पॉइंट पॉइंट मिल के ही ना बनता है। कोई भी कर्व क्या बनता है? पॉइंट और पॉइंट होके ही मिलता है। और उसको हम यदि डबल नहीं चला रहे, मतलब डबल उसको ट्रेस नहीं कर रहे, डबल रीट्रेस नहीं कर रहे, मतलब कहने का मतलब जैसे ऐसे था और फिर ऐसे नहीं कर रहे हम लोग, इस तरह करके। तो देखिए, इस तरह करके इसमें डबल चला रहे तो इसको हम लोग कर्व नहीं बोल रहे हम लोग। ठीक है, कर्व हम लोग उसको बोलेंगे कोई भी ऐसा प्लेन फिगर जो ज्वाइन हो, नंबर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करने में बने। जैसे हम अभी यही लाइन ड्रॉ किए, तो ध्यान दीजिए, तो इसमें बहुत सारा पॉइंट क्या हो रहा है, मिलते हुए बनते हुए जा रहा है। और इसको हम कहीं डबल नहीं चला रहे, एक बार चला दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्व बोल सकते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग अ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, बिना पेंसिल को उठाए हुए, फ्रॉम द पेपर, पेपर से बिना पेंसिल को उठाए, एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट। कोई एक सिंगल पॉइंट को हम लोग फिर से रिट्रेस नहीं कर रहे हैं, विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन। ध्यान दीजिए, बिना रिट्रेस किए हुए किसी भी पोर्शन को ऑफ द ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट को छोड़कर हम किसी को भी फिर से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। जनरली हम लोग कर्व का मतलब क्या समझते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग बात जब करते हैं, जब भी हम लोग मैथमेटिक्स का बात करेंगे तो कर्व में वहाँ स्ट्रेट लाइन भी आ जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाला बात है कि कर्व मतलब हम लोग में ध्यान में रहता है कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, लेकिन मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को ध्यान में रखना है। तो देखिए, आपको एग्जाम्पल देते हैं कर्व का। कर्व दो तरह का होता है, एक होता है ओपन कर्व और एक होता है क्लोज्ड कर्व। ओपन मतलब आपको पता ही होगा, वो बंद नहीं होगा, क्लोज किया हुआ नहीं रहेगा, ओपन रहेगा, खुला हुआ रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे एक ट्रेस किया हुआ है, यहाँ पे ए से बी एक कर्व लिया गया, यहाँ भी ए बी एक कर्व लिया गया। अब ध्यान दीजिए, तो इसको हम किसी भी पोर्शन को फिर से रिट्रेस नहीं किए हैं, फिर से रिट्रेस नहीं किए हैं, सिर्फ एक बार ड्रॉ किए हैं। पेन कहीं पे भी हम लोग डबल यूज नहीं किए हैं, पेंसिल को बिना उठाए बनाए हैं, मतलब इसको तोड़ के नहीं बना रहे हम लोग, मतलब ऐसे फिर ऐसे करके नहीं बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, पेन टूट गया, यहाँ पे मेरा शेप में पेन कहीं टूटा नहीं है, तो ये हम लोग का कौन सा कर्व होगा? ओपन कर्व होगा। क्लोज्ड कर्व की यदि बात करें तो क्लोज्ड कर्व मतलब क्या होगा? वो पूरा क्लोज्ड किया हुआ रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे क्लोज्ड है इसमें भी, और इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, दूसरा जो डायग्राम है, दोनों में क्या है? क्लोज्ड है। तो ये हुआ हम लोग का एक ओपन कर्व और दूसरा हुआ हम लोग का क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे कि पॉलीगॉन किसको बोलते हैं हम लोग? किसको? पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन के बारे में हम लोग जानते हैं, कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व, कोई भी सिंपल कर्व जो क्लोज्ड हो, मतलब क्लोज्ड मतलब जो बंद हो, जो मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। यहाँ ध्यान देना है, सिर्फ किससे बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ होना चाहिए, तभी उसको हम पॉलीगॉन बोलेंगे। यदि वो लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है तो वो पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा मेरा। तो देखिए, यहाँ पे आप यदि ध्यान दीजिएगा तो ये आपको थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा होगा, लेकिन ये टिल्टेड नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन ही मिला हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, यहाँ पे आप ये नहीं समझिएगा ये ड्रॉ करने में थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन ही है। तो ये मेरा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो ये मेरा पॉलीगॉन है। ये भी ध्यान से देखिएगा तो सारा पॉलीगॉन हो जाएगा हम लोग का। लेकिन नीचे का यदि आप देखिएगा तो नीचे देखिए, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, सिंपल क्लोज्ड नहीं ही किया गया है। यहाँ पे और यहाँ पे देखिए ओपन है, बंद ही नहीं हुआ है। यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा तो ये ओपन नहीं, मतलब बंद नहीं हुआ है। तो ये दोनों पॉलीगॉन नहीं है, ये दोनों पॉलीगॉन नहीं है। ऊपर वाला जो जितना भी चारों था वो पॉलीगॉन था हमारा, ये पॉलीगॉन है, और नीचे जो है वो है नॉट ए पॉलीगॉन, नॉट ए पॉलीगॉन, नीचे जो है वो पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन।
पॉलीगॉन का टाइप्स देखना है हम लोग को। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। देखिए क्यों ट्रायंगल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप पॉलीगॉन कभी भी दो साइड का यूज करके नहीं बना सकते हैं। देखिए ये कभी भी क्लोज होगा ही नहीं, तो दो साइड कभी क्लोज होगा नहीं तो वो कभी पॉलीगॉन होगा नहीं, इसलिए हम लोग ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ट्रायंगल्स किसको बोलेंगे, जिसमें तीन साइड हो, जिसमें कितना साइड हो, तीन साइड हो, क्लोज्ड हो और तीन साइड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। थ्री साइड्स बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग इसमें, थ्री वर्टिसेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थ्री वर्टाइसेस। यदि आप ध्यान दीजिए तो देखिए थ्री वर्टाइसेस, 1 2 और 3। इसका नाम यदि लिख देते हैं तो देखिए ABC, तो थ्री साइड्स या फिर थ्री वर्टाइसेस। ऐसा कोई भी फिगर जिसमें थ्री साइड्स हो या फिर थ्री वर्टाइसेस हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल्स बोलेंगे। ध्यान है पॉलीगॉन बात कर रहे हैं तो वो क्लोज्ड ही होगा। कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब कितना साइड्स होगा, 4 साइड्स। 4 साइड्स या फिर 4 वर्टाइसेस हम बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 4 साइड या फिर 4 वर्टाइसेस। तो देखिए इसमें ABCD 4 साइड हो गया। कौन कौन साइड हुआ, 4, AB BC CD DA। AB एक साइड हुआ, BC CD और DA 4 साइड। यदि वर्टाइसेस का बात करें तो ABC और D 4 वर्टाइसेस हो गया। सेम इसी तरह पेंटागन का यदि हम बात करते हैं तो पेंटागन मतलब जिसमें 5 साइड हो, जिसमें कितना साइड हो, 5 साइड। देखिए इसमें 5 साइड है इसका नाम देखिए 5 वर्टाइसेस भी है, ABCD और E। हेक्सागोन की यदि हम बात करते हैं तो हेक्सागोन मतलब कितना, 6 साइड। ये ध्यान रखना है, इसमें पेंटागन मतलब कितना साइड, 5। हेक्सागोन मतलब कितना साइड, 6 साइड्स। कितना साइड होना चाहिए, 6। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास देखिए ये 6 साइड हो गया, ABCDEF। ठीक है, 5 साइड हो गया, मतलब 6 साइड हो गया हेक्सागोन हम लोग का। हेप्टागोन बोला, हेप्टागोन में कितना साइड होगा, 7 साइड होगा। कितना साइड होगा, 7 साइड होगा हम लोग के पास। तो देखिए 7 ड्रॉ कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 7 साइड। सेम इसी तरह ऑक्टागोन होगा, तो ऑक्टागोन में कितना साइड हो जाएगा, 8 साइड हो जाएगा। ऑक्टागोन को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए ऑक्टागोन यदि हम लोग ड्रॉ करेंगे तो देखिए 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 साइड हो गया। तो ऑक्टागोन हो गया। नोनागोन में कितना साइड हो जाएगा, इसी तरह 9 साइड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और डेकागोन में कितना साइड ड्रॉ कर सकते हैं, 10 साइड। तो देखिए 9 साइड और 10 साइड का पॉलीगॉन वैसे पूछता नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि नोनागोन किसको बोलते हैं जिसमें 9 साइड होगा, डेकागोन किसको बोलते हैं जिसमें 10 साइड्स होगा या फिर 10 वर्टाइसेस होगा। एन गॉन लिखा हुआ है यहाँ पे, एन गॉन कहने का मतलब है एन साइड। एन साइड इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको एन अभी पता नहीं है कितना है, एन साइड दिया हुआ है, तो एन सिर्फ एन साइडेड पॉलीगॉन लिखा हुआ रहेगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा है, जैसे एन को हम 3 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। एन को 4 रख देंगे तो बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। एन को 5 रख देंगे पेंटागोन, 6 रख देंगे तो हेक्सागोन, 7 रख देंगे हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन। इस तरह करके चलते चलेगा हम लोग के पास। ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन समझ में आ गया होगा आप लोग को। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन के बाद यदि हम लोग चलते हैं तो हम लोग को क्या पता करना है, देखिए कोई भी पॉलीगॉन में कोई भी पॉलीगॉन यदि दिया हुआ है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिए हैं, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल लिए हैं, मतलब जिसमें 4 साइड्स हो, जिसमें कितना साइड्स हो, 4 साइड। क्वाड्रिलेटरल का एक एग्जांपल लिए हैं, तो हम लोग उसमें क्या क्या समझ सकते हैं, किसी भी में एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट वर्टाइसेस और डायगोनल्स। क्या क्या समझेंगे हम लोग, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट वर्टाइसेस और डायगोनल्स। यदि हम एडजेसेंट साइड की बात करें तो देखिए सबसे पहले एडजेसेंट का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। एडजेसेंट का मतलब सिंपल यदि हम समझना चाहेंगे तो होता है उसके अगल और बगल में, मतलब आजू बाजू बोल सकते हैं हम लोग, आजू और बाजू। तो यदि हम यहाँ साइड का बात करें या फिर सिंपल भाषा में यदि समझेंगे तो यदि एडजेसेंट साइड का यदि हम बात कर रहे हैं तो एडजेसेंट साइड में कम से कम, जैसे यहाँ पे हम AB लिए और एक BC लिए, दिख रहा होगा यहाँ पे, तो एक कॉमन इंड होगा। एक क्या होगा, कॉमन इंड होगा, एक पॉइंट कॉमन होगा दो साइड के बीच में। यदि इसी को देखिए यहाँ पे, यदि हम दूसरा कलर से यदि हम यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए एक यदि हम यहाँ पे लिए AD और लिए CD, तो यहाँ पे देखिए ये D जो है वो कॉमन है, D जो है वो क्या है, कॉमन है। तो एडजेसेंट साइड का मतलब आपको समझना होगा, एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है कि उसके अगल और बगल में कौन सा साइड है। तो यदि AB का एडजेसेंट में हम बात करते हैं तो AB का देखिए एडजेसेंट में कौन कौन सा साइड है, AB देखिए ये है, तो इसके एडजेसेंट में कौन हुआ, एक BC हुआ। तो देखिए AB में B क्या कॉमन, सेम इसी तरह AB में ये कौन सा कॉमन है, DA कॉमन है।
तो देखिए ये कॉमन है, तो ए बी का एडजेसेंट साइड एक होगा बी सी और दूसरा क्या होगा डी ए बी का दो साइड हुआ, ए डी भी लिख सकते हैं इसको, डी ए को क्या लिख सकते हैं ए डी भी लिख सकते हैं, इसी तरह बी सी को क्या लिख सकते हैं सी बी भी लिख सकते हैं। तो ए बी का यदि हम बात कर चुके हैं तो अब आते हैं बी सी में। तो देखिए बी सी में यदि आते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे बी सी में, तो देखिए बी सी में क्या है, देखिए ये है बी सी हम लोग का, तो इसके एडजेसेंट में कौन हुआ, इसके अगल में ये हुआ ए बी और इसके बगल में कौन हुआ सी डी। बी सी का बगल का बात कर रहे हैं, इसके बगल का बात कर रहे हैं हम लोग, साइड का, अगल और बगल में दो साइड है। तो आप ध्यान दीजिए ए बी और बी सी हम पहले से लिख चुके हैं, ए बी और बी सी क्या लिख चुके हैं पहले से लिख चुके हैं। तो बी सी का सिर्फ एडजेसेंट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सी डी ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, तो उसको हम पहले लिख चुके हैं तो फिर क्यों लिखेंगे। अब सेम इसी तरह हम यदि सी डी का बात करते हैं तो सी डी के बगल में कौन है, एक सी डी के बगल में यदि आप देखिएगा तो एक है बी सी और एक है ए डी। तो सी डी के बगल में देखिए हम बी सी लिख चुके हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग ए डी लिखेंगे सिर्फ। अब बच्चे ए डी के बगल में कौन है, तो ए डी के बगल में देखिए एक है सी डी और इसी ए डी के बगल में कौन है ए बी। तो देखिए डी ए के बगल में ए बी लिख चुके हैं, मतलब हम क्या क्या बोल सकते हैं इसमें एडजेसेंट साइड होगा, देखिए होगा ए बी एंड बी सी, ए बी एंड ए डी, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड ए डी, बी सी एंड सी डी और सी डी एंड ए डी। बस ये चार एडजेसेंट साइड होंगे जिसका नाम हम लोग को लिखना था। अब आता है एडजेसेंट वर्टाइसेस। तो एडजेसेंट मतलब अभी आपको समझाएं क्या होता है अगल बगल। फिर से देखिए इसी डायग्राम को हम फिर से बना लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी डी। तो देखिए अब एडजेसेंट का यदि बात करते हैं तो वर्टाइसेस बोला गया है। तो वर्टाइसेस मतलब क्या होता है, जो इसका एंड पॉइंट मतलब यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कॉर्नर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे समझने के लिए देखते हैं, तो ए का एडजेसेंट में कौन कौन है, ए के एडजेसेंट में है बी और इधर है डी। ए के अगल और बगल कौन है, ए के अगल और बगल है डी। तो ए का जो एडजेसेंट में है उसको हम लोग बोल सकते हैं एक बी है और दूसरा क्या है डी। ए और ए का बगल में है बी और डी। सेम इसी तरह यदि हम बी का बात करते हैं तो बी का बगल अगर में कौन है, एक है ए, तो ए तो पहले ऊपर काउंट हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे सी। अब यदि हम बात करते हैं सी का, तो सी का एक अगल में है बी, तो बी को हम पहले काउंट कर चुके हैं, तो सी का सिर्फ बगल में बचेगा डी। अब यदि हम देखेंगे तो डी का बगल में कौन है ए, तो वो तो पहला में काउंट हो चुका है यहाँ पे, और डी का बगल में सी यहाँ पे काउंट हो चुका था। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन कौन है इसमें। ठीक है, इसमें टोटल कितना वर्टाइसेस है, 4 वर्टाइसेस है। लेकिन एडजेसेंट वर्टाइसेस का यदि बात करें तो ए के बगल में है बी और डी, बी के बगल में है सी और सी के बगल में है डी। अब डायगोनल का यदि हम लोग बात करते हैं तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है तो डायगोनल क्या है, दो कंजिक्यूटिव, यदि दो कंजिक्यूटिव पॉइंट को छोड़ दिया जाए, जैसे ए और बी, सेम उसी तरह ए और डी। कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है लगातार। तो ए के जस्ट बाद क्या है मेरे पास यहाँ पे बी और ए के जस्ट बाद क्या है यहाँ पे डी। तो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं आप एडजेसेंट वर्टाइसेस को छोड़ दीजिए और उसका अगला जो वर्टाइसेस है उससे उसको आप मिला दीजिए, तो जो मिलेगा वही इसका क्या होगा डायगोनल्स होगा। क्या होगा डायगोनल्स होगा। तो यहाँ पे दो डायगोनल्स है, एक है ए सी और दूसरा जो डायगोनल है वो है बी डी। एक ए सी डायगोनल है और दूसरा बी डी डायगोनल है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आप पेंटागन है, तो पेंटागन में आपको डायगोनल निकालने में मान लीजिए दिक्कत है, तो यहाँ पे देखिए हम समझाते हैं क्या है। यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी ई, 5 पॉइंट हुआ हम लोग के पास। तो देखिए ए का जस्ट जो बगल में उसको छोड़ देना है, तो किसको किसको छोड़ेंगे, बी को छोड़ देंगे इधर से ई को छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, ए से किसको मिलाएंगे हम लोग, डी को मिलाएंगे। सेम मतलब सी को मिलाएंगे और ए को किससे फिर मिलाएंगे, डी से मिलाएंगे। ठीक है, किससे मिलाएंगे, ए को सी से और ए को डी से। इस तरह करके हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 साइड है हम लोग के पास, और एक कहाँ से बन सकता है हम लोग के पास, यदि आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए बी से डी भी मिला सकते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए डी से किसको मिला सकते हैं हम लोग, बी को मिला सकते हैं। सेम उसी तरह सी को किससे मिला सकते हैं हम लोग, ई से मिला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। देखिए बी से एक को छोड़कर किससे मिलाना था हमको, तो बी से हम लोग ई भी मिला सकते हैं। यहाँ पे बी से किसको मिला सकते हैं, ई भी मिला सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो बी से ई भी मिला सकते हैं। देखिए अब ए से यदि देखेंगे तो हम लोग सब मिल चुका है, ए डी ए सी। तो देखिए कौन कौन सा डायगोनल हुआ 5 के केस में, किसके केस में बता रहे हैं, 5 के केस में। एक हुआ हम लोग का ए सी, एक हुआ ए डी, ए सी ए डी, फिर हुआ बी के ए को छोड़ के भी किए थे तो बी हुआ, एक हुआ हम लोग का बी
और एक हुआ बी डी। देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते जाइए तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ए से 2 डायगोनल बना हम लोग का, एक ए सी एक ए डी। सेम उसी तरह एक डायगोनल बना बी डी और बी ई। सी से यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होगा हम लोग के पास, बी डी होगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का बी डी। अब यदि यहाँ पे सी से बात करते हैं हम लोग, तो सी से क्या बना हम लोग के पास, देखिए एक बना सी और सी ए। तो सी ए में ए सी लिख चुके हैं, तो हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, सी ई। सेम उसी तरह यदि हम लोग देखें तो डी से कौन कौन सा डायगोनल बना, एक बना बी डी, तो बी डी पहले लिख चुके हैं, और ए डी वो भी पहले लिख चुके हैं। तो कितना डायगोनल बना एक तरह से यहाँ पे हम लोग के पास बना 5 डायगोनल्स। कितना डायगोनल्स बन गया, 5 डायगोनल्स बन गया, ए सी ए डी बी ई बी डी और सी ई। तो ये था हम लोग का एडजेसेंट साइड किस तरह हम पता करेंगे, एडजेसेंट वर्टाइसेस किस तरह पता करेंगे, और डायगोनल किस तरह पता करेंगे। अब आगे आते हैं, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया, तो इसमें ए बी सी 3 पॉइंट लिखा गया। तो इस डायग्राम को हम क्यों लिखे, सबसे पहले इस कर्व में हम इसलिए लिखना कोशिश किया कि इसके अंदर जितना भी पार्ट होगा, इसके अंदर जो भी पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर रीजन। क्या बोलेंगे, इंटीरियर, मतलब जो इसके अंदर में हो। बाहर जो होगा, ये जो बाहर रीजन आपको दिख रहा है इस तरह का, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर रीजन। क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। यहाँ ध्यान देने का है, ये जो अभी हम ड्रॉ किए उसका इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं, ये जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया गया इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस कर्व के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर जितना भी रीजन है वो इंटीरियर, और जस्ट ना बाहर हुआ वो एक्सटीरियर रीजन में आएगा। और ये जो बी दिख रहा है आपको, जो उसी कर्व पे लाई कर रहा है, तो हम ए पॉइंट के बारे में बोल सकते हैं, ए पॉइंट के बारे में बोल सकते हैं कि वो इंटीरियर में लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है, कर्व के इंटीरियर, इंटरनल। बी पॉइंट के बारे में बोल सकते हैं हम लोग, वो लाई कर रहा है ऑन द कर्व। बी पॉइंट के बारे में बोल सकते हैं ऑन द कर्व लाई कर रहा है वो। और सी पॉइंट के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सटीरियर रीजन में लाई कर रहा है, तो वो एक्सटीरियर पॉइंट भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी जो था वो ऑन द कर्व था, तो मतलब हम बोल सकते हैं उसका बाउंड्री पर लाई कर रहा है, लाइज ऑन बाउंड्री। उसका बाउंड्री पे भी बोल सकते हैं हम लोग इसको कि उसका बाउंड्री पे लाई कर रहा है। ए इंटीरियर उसके अंदर में लाई कर रहा है, और सी जो है उसके इस ग्राफ के बाहर में लाई कर रहा है, एक्सटीरियर में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ए इंटीरियर हो गया, बी ऑन द कर्व हो गया, और सी जो था वो एक्सटीरियर में हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉलीगॉन में 2 टाइप होता है, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और दूसरा होता है हमारे पास कॉनकेव पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन उसको बोलते हैं, देखिए कोई भी कर्व दिया हुआ हमारे पास, 1 2 3 कुछ कर्व दिया गया, इसमें आप कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, अब उसको आप मिलाइए। जैसे यहाँ पे हम ए बी 2 पॉइंट लिए मान लेते हैं, अब इसको यदि हम मिलाते हैं, अंडरलाइन ज्वाइन करते हैं, तो यदि कर्व के बाहर में यदि कोई लाइन आ जा रहा है, कर्व के बाहर में आ रहा है और कर्व के अंदर में आ सकता है, तो यदि कर्व के अंदर आ जाता है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाएगा। देखिए सेम यहाँ पे इसमें देखिए कॉनकेव में देखिए यहाँ पे हम 2 पॉइंट लिए, ए और बी, एक पॉइंट हुआ ए और एक दूसरा पॉइंट हुआ बी। अब देखिए ए बी को यदि हम मिलाते हैं स्ट्रेट लाइन से एकदम सीधा, तो देखिए ये वाला जो रीजन है वो बाहर में आ गया, ये जो डायग्राम था जो फिगर दिया होता उसके बाहर में आ गया, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन। लेकिन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होगा, किसी भी 2 पॉइंट को लेंगे तो उसको यदि हम मिलाते हैं स्ट्रेट लाइन से, तो वो हमेशा उसके अंदर में ही लाई करेगा, सारा पॉइंट जो है वो उसके अंदर ही लाई करेगा। इस केस में देखिए यहाँ पे मिलाते हैं हम लोग, तो देखिए ये बाहर आ जाएगा, कुछ रीजन बाहर आ जाएगा। यहाँ पे भी यदि हम लोग सेम उसी तरह मिलाते हैं तो कुछ रीजन क्या हो जाएगा, बाहर में आ जाएगा, कुछ रीजन बाहर में आ जाएगा। तो ये सब हो गया हम लोग का कॉनकेव पॉलीगॉन, और इधर जो हो गया वो हो गया मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। तो देखिए वही डेफिनेशन हम लिखा है यहाँ पे, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, कोई 2 पॉइंट्स को मिलाना है, इनसाइड इट, इसके अंदर में, इस कर्व के अंदर में, कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगॉन, यदि वो कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगॉन होता है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है। देखिए दूसरा शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, वो लिखा हुआ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में, इट हैज नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर। इनका जो डायगोनल्स होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का यदि हम डायगोनल का बात करते हैं, देखिए यहाँ पे यदि हम डायगोनल को ड्रॉ करते हैं, एक डायगोनल एक इधर होगा हम लोग का, एक डायगोनल इधर होगा, तो जो डायगोनल्स होगा वो हमेशा इंटीरियर लाई करेगा, नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर, बाहर में कभी भी लाई नहीं करेगा। इस केस में बाहर लाई कर सकता है, मतलब करेगा, तो वो होगा हम लोग का कॉनकेव पॉलीगॉन। तो इसमें कॉनकेव पॉलीगॉन में लिखा हुआ है जो कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्वेक्स हम लोग को पता करने आ गया। कोई भी 2 पॉइंट पकड़िए, उसको मिला दीजिए एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन से, यदि वो पॉलीगॉन के अंदर लाई कर रहा है तो वो कॉन्वेक्स है, यदि बाहर लाई कर रहा है तो वो कॉनकेव पॉलीगॉन है।
ठीक है, ये था हम लोग का कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। देखिए अब हम लोग बात करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन का। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? यदि रेगुलर कहीं वर्ड लिखा हुआ पॉलीगॉन के जस्ट आगे यदि कहीं रेगुलर लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग को क्या समझना है कि उस पॉलीगॉन का सारा साइड्स और सारा एंगल आपस में क्या है, बराबर है। रेगुलर पॉलीगॉन उसी को बोलेंगे जब कोई पॉलीगॉन का सारा साइड्स और सारा एंगल्स क्या होता है, बराबर होता है। ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। दूसरे शब्दों में यदि हम समझना चाहेंगे तो रेगुलर पॉलीगॉन को हम बोल सकते हैं कि उसका जो दोनों एंगल होता है मतलब इक्वी एंगुलर होता है। रेगुलर पॉलीगॉन को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वी एंगुलर या फिर इक्विलेटरल। इक्वी एंगुलर कहने का मतलब है सारा एंगल्स क्या हो गया, बराबर हो गया। इक्विलेटरल कहने का मतलब हो गया सारा साइड्स बराबर हो गया। इक्वल, इक्वी एंगुलर, इक्वी मतलब हो गया बराबर, और एंगुलर मतलब सारा एंगल्स बराबर, और इक्विलेटरल मतलब इक्वी मतलब बराबर, लेटरल मतलब साइड, सारा साइड्स क्या हो गया, बराबर हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं हम लोग। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो तीनों साइड्स है वो क्या है, बराबर है, और तीनों एंगल जो होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो देखिए ये हो गया हम लोग का रेगुलर पॉलीगॉन, हुआ ना, तीनों एंगल बराबर हो गया और तीनों साइड भी बराबर हो गया। सेम इसी तरह आप स्क्वायर का केस ले सकते हैं। तो स्क्वायर के केस में क्या होता है हम लोग के पास, देखिए सब ए होता है, सारा साइड बराबर हो गया, एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, सारा सारा कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो देखिए सब बराबर हो गया। लेकिन आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया कि रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगॉन होता है या नहीं होता है। तो रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगॉन होता है या नहीं होता है। अब सोचिए रेक्टेंगल किसको बोलते हैं हम लोग, जिसका ऑपोजिट साइड क्या हो, बराबर हो। ऑपोजिट साइड बराबर हो और क्या क्या होता है, जैसे एक होता है उसमें रेक्टेंगल में एक होता है लेंथ और दूसरा होता है हम लोग का ब्रेड्थ। तो देखिए ये बी है तो ये भी होगा मतलब ब्रेड्थ, ये लेंथ है उसका तो ये भी लेंथ होगा, ये 90 डिग्री होगा। तब बताइए ये रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है, रेगुलर पॉलीगॉन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए ये और ये साइड तो बराबर है, लेकिन ये और ये साइड आपस में बराबर है, लेकिन चारों साइड थोड़ी ना बराबर है। यहाँ पे सिर्फ दो साइड बराबर है। यहाँ पे क्या बोला गया था रेगुलर पॉलीगॉन में कि चारों साइड्स मतलब जितना भी साइड्स होगा सब आपस में बराबर होना चाहिए। तो रेक्टेंगल इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगॉन, ये ध्यान में रखना हम लोग को। रेक्टेंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े, एक तरह से समरी यदि हम लोग करना चाहेंगे स्टार्टिंग से, तो हम लोग क्या क्या पढ़े, कर्व के बारे में पढ़े, फिर ओपन कर्व क्लोज कर्व पढ़े उसमें, फिर हम लोग पॉलीगॉन के बारे में पढ़े। पॉलीगॉन में हम लोग पढ़े कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, फिर इंटीरियर पॉइंट क्या होता है किसी भी कर्व में, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है उसके अंदर में लाई करता है। फिर पॉलीगॉन में हम लोग पढ़े कि एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, मतलब एडजेसेंट वर्टाइसेस भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। और क्या पढ़े हम लोग उसमें, डायगोनल्स क्या होता है देखे हम लोग। और लास्ट में हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन देखे, और अभी रेगुलर पॉलीगॉन देखे। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।